Today I'm going to tell you all the present tenses in a same video. I will start from simple present tense. As I always say that simple present tense, if you are making any structure, if you are making any sentence of present simple tense, first you will have to understand the making. And making of present सिंपल टेंस से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। जो ये एस और ई एस है ये हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ये प्लूरल या फिर आई के साथ नहीं लगता। प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, वह ऑफिस में काम करती है। जो वर्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी जो है वो सब्जेक्ट है, वर्क जो है वो वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। एस इसलिए लगा है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस इसलिए लगा है क्योंकि वो सिंगुलर है। इन एन ऑफिस, वो जो है उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। ये किस लिए यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो यूज होता है वो डेली हैबिट्स, जो डेली की हैबिट होती है, रूटीन होती है, जनरल ट्रूथ होते हैं, ये उसके लिए यूज होता है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो जो उसकी मेकिंग है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स इसमें मैं बता देता हूँ, जो एम आता है वो आई के साथ आएगा, जो इज आता है वो सिंगुलर के साथ आएगा। जैसे शी, ही, एनी, नेम, इट के साथ इज आता है। आर जो आता है वो प्लूरल के साथ आता है, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दीज हो गया, लाइक दैट। जैसे एक एग्जांपल है, आई एम कुकिंग डिनर, मैं खाना बना रहा हूँ। तो आई के साथ एम आ गया, एम के साथ कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आई एन जी। तो ये किस लिए काम, ये किस लिए यूज करते हैं? जैसे एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो भी एक्शन इस समय हो रहा है, जो भी काम क्रिया इस समय हो रही है, कर्म जो इस समय हो रहा है, उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ये एक टेम्परेरी एक्शन होता है जो कि एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म से नहीं हो रहा है, लेकिन एक टेम्परेरी क्रिया की जा रही है इस समय। प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी मेकिंग एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जो मेकिंग है वो इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी हैव सीन दैट मूवी, तो जो सीन है वो थर्ड फॉर्म है, तो वी हैव, वी हो गया आपका प्लूरल, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगेगा और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि इज जो लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, जो इज लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। आपको सिर्फ ये जो बेस है, जो ये रूल्स है उसको पकड़ना है कि कहाँ पे क्या लगता है, उसके बाद इट विल बी इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी इंग्लिश बोलना। तो जो वी है वो प्लूरल है, तो वी हैव सीन दैट मूवी, हम वह मूवी देख चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई नाम आ जाता, जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ रोहन, तो रोहन के साथ हैज लगता, रोहन हैज सीन दैट मूवी। और अगर मैं यहाँ पे आई कहता, तो आई के साथ भी हैव लगता है, तो आई हैव सीन दैट मूवी। इसी तरीके से अगर यू आता तो यू हैव सीन दैट मूवी। तो जो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जहां पे भी आपको सब्जेक्ट के साथ हैज दिख जाए, उसके साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि जो काम प्रेजेंट में हो चुका है, पूरा हो चुका है। जैसे आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये वाला काम कर चुका हूँ, उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ना फर्स्ट आएगी ना सेकंड आएगी, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म। आपको सिर्फ ये देखना है उसकी हैव के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है। अगर हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये जो है ये आपका हो गया सिंगुलर, सिंगुलर ने कोई काम पूरा किया है। और अगर हैव के साथ कोई थर्ड फॉर्म है तो ये देख लेना कि उसमें प्लूरल ने कोई काम पूरा किया है या प्लूरल के द्वारा कोई काम पूरा हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो मेकिंग है वो कुछ इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, टाइम ड्यूरेशन, मतलब ये किस टाइम से हो रहा है, कब से हो रहा है। जैसे हमने देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ऊपर कि वहां पे एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो काम हो रहा था, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है, वो उस काम की ड्यूरेशन भी बताता है, इसलिए वहां पे हैव बीन हैज बीन लग जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM, मैं 9 बजे से काम कर रहा हूँ। अगर
अगर यहाँ पे टाइम ना होता तो ये सिंपल क्या आता, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे टाइम आ गया कि भाई मैं इस टाइम ड्यूरेशन से काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM। मतलब जहाँ पे टाइम आ गया एग्जैक्टली, जहाँ पे एक ये आप लगा लीजिए एक, मतलब वहाँ पे पता है कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, इतने महीने से काम कर रहा हूँ, इतना इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो क्या क्या हो जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन आता है। हैज और हैव तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हैज किसके साथ आएगा, हैज आएगा हैज आएगा सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ आएगा, हैव आएगा आपका प्लूरल के साथ और आई के साथ। अब यहाँ पे लगा है आई, तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता, जैसे दे हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM। अब यहाँ पे कोई सिंगुलर होता, जैसे ही ही तो यहाँ पे फिर हैज आ जाता, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 9 AM। ठीक है। टाइम 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 आपको यहाँ पे देखना, जहाँ पे टाइम आ जाता है या पे ड्यूरेशन आ जाती है जहाँ पे, तो वहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन लगेगा। ठीक है? अगर हैज़ बीन, हैव बीन लग रहा है और आईएनजी आ रही है, तो ये समझ लेना, और लास्ट में टाइम आ रहा है, ड्यूरेशन आ रहा है, तो ये समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर टाइम नहीं आ रहा और हैज़ बीन, हैव बीन नहीं आ रहा है, सिर्फ आईएनजी आ रहा है, तो ये समझ लेना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है? मतलब जो जो काम एक लंबे समय से हो रहा है, जैसे आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, एक समय आ गया, ड्यूरेशन आ गया। अगर मैं सुबह से नहीं बोल रहा था या मैं अभी 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 बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? इसी तरीके से अब मैं इसमें सिंगुलर और प्लूरल ऐड करके बताता हूँ, जैसे शी हैज बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से बोल रही है।